सो अब नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोन के बारे में। ठीक है, साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है तो समझते हैं इसको अच्छे से। साइक्लोन है क्या? साइक्लोन इज ए लार्ज स्केल एयर मास। तो ये भी लार्ज स्केल एयर मास है जो कि रोटेट करेगा अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो ये साइक्लोन क्या करता है? ये एक लार्ज स्केल एयर मास है और ये रोटेट करेगा कहाँ पे? जहाँ पे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर रहेगा लो प्रेशर का। अगर यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, लो प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो इसके अराउंड ही रोटेट करेगा साइक्लोन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड स्पाइरलिंग विंड्स। ठीक है, इनवर्ड स्पाइरलिंग विंड होगा जो कि रोटेट करेगा काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हमने याद किया था कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और क्लॉकवाइज रोटेट करेगा सदर्न हेमिस्फेयर में। क्यों? कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। ठीक है, देन साइक्लोन को क्लासिफाई किया जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में और टेम्परेट और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में। ठीक है, कैसे? ट्रॉपिकल साइक्लोन, देन टेम्परेट एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो हमने देखा था टेम्परेट साइक्लोन के केस में क्या होगा, फ्रंट वगैरह बन रहा है, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट वगैरह। ठीक है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में आई बनेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब समझते हैं पहले साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन को। तो जब हम कहते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो इसका क्या मतलब है? विंड मूव करेगी अराउंड लो प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर सिस्टम के अराउंड जो है इसमें विंड मूव करेगी और काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और क्लॉकवाइज मूव करेगी सदर्न हेमिस्फेयर में। और ये किससे एसोसिएटेड है? क्लाउड यहाँ फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, स्टॉर्मी वेदर होगा। देन एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, तो यहाँ पे विंड मूव करेगी हाई प्रेशर सिस्टम के अराउंड। ठीक है, हाई प्रेशर होगा उसी के अराउंड विंड मूव करेगी और ये क्लॉकवाइज होगा। जस्ट इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, एंटी याद हो गया तो बस ये याद हो गया। तो क्लॉकवाइज कर देना है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और काउंटर क्लॉकवाइज जो है सदर्न हेमिस्फेयर में। और यहाँ पे क्लियर स्काई होगा और स्टेबल वेदर होगा। जहाँ पे हाई प्रेशर है तो वहाँ तो क्लियर स्काई होगा ही, वेदर स्टेबल होगा ही। ठीक है, तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं साइक्लोन का जो है क्या होगा, प्रेशर का कंडीशन लो होगा, एंटी साइक्लोन में प्रेशर का कंडीशन हाई होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज। बस इसी को आपको पलट देना है, बस हो गया आपका। देन टेम्परेट साइक्लोन को क्या क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहते हैं और फ्रंटल साइक्लोन भी कहते हैं। क्या क्या नाम है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, मिड लैटिट्यूड, फ्रंटल। ठीक है, तो होता क्या है कि लो प्रेशर सिस्टम जो है डेवलप होगा मिड एंड हाई लैटिट्यूड में, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स आर कॉल्ड टेम्परेट, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, मिड लैटिट्यूड, फ्रंटल और वेव साइक्लोन। तो ये कहाँ पे होता है? मिड और हाई लैटिट्यूड में होता है। ठीक है, ये तो हमने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन में क्या क्या किस तरीके का सर्कुलेशन हो सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं टेम्परेट के बारे में कि आखिर ये टेम्परेट है क्या। ठीक है, तो अब टेम्परेट साइक्लोन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये कहाँ डेवलप होगा? लो प्रेशर सिस्टम के अराउंड डेवलप होगा मिड और हाई लैटिट्यूड में। फॉर्मेशन का जोन देखें तो मिड और हाई लैटिट्यूड में 30 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ और कॉमनली ये बनता है अलोंग पोलर फ्रंट। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे एयर मास का इंट्रैक्शन होगा। वार्म मॉइस्ट एयर जो है ट्रॉपिक से ये मिलेगी कोल्ड ड्राई एयर से। ठीक है, फ्रॉम द पोल। तो ट्रॉपिक से वार्म एयर, ठीक है, इधर से ट्रॉपिक से वार्म एयर और उधर से आएगी पोल से कोल्ड एयर। ठीक है, और ये आकर मिलेगी, इससे फ्रंटोजेनेसिस होगा। हमने फ्रंट में ऑलरेडी हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो लार्ज एरिया कवरेज होगा और ये मोस्टली कहाँ? विंटर में बनेगा, लेट ऑटम में बनेगा और स्प्रिंग में बनेगा। विंटर, लेट ऑटम और स्प्रिंग। और ये मूव करेगी वेस्ट टू ईस्ट ड्यू टू वेस्टर्लीज। तो हम जानते हैं वेस्टर्लीज की वजह से ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी। ठीक है, प्रीसीडेड बाय फॉल इन प्रेशर। तो क्या देखने के लिए मिलेगा? पहले जो है प्रेशर फॉल करेगा, टेम्परेचर फॉल करेगा एंड अ थिन वेल ऑफ सीरस क्लाउड। और थिन वेल सीरस क्लाउड का देखने मिलेगा। सीरस क्लाउड कौन सा क्लाउड होता है? हाई क्लाउड होता है। और ये किससे एसोसिएटेड है? विथ फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ये फ्रंटल प्रेसिपिटेशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, इंडिया स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखें तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेके आएगी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विंटर के टाइम पे। ठीक है, और ये क्या है? टेम्परेट साइक्लोन का ही रेमिनेंट्स है।
ठीक है। तो अब थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भी देख लेते हैं कि आखिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म सिस्टम है, लो प्रेशर एरिया बनता है जो कि ओरिजिनेट होकर के आएगा कहाँ से, मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है, ओरिजिनेट होता है ओवर द मेडिटेरेनियन सी के ओवर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट होता है। और फिर ये ईस्ट की तरफ आएगा वेस्टर्लीज के साथ, तो ये क्या करेगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करेगा, अफेक्ट करेगा ये नॉर्दर्न इंडिया को, पाकिस्तान को और जो भी सराउंडिंग रीजन है, स्पेशली कब, विंटर मंथ में। ओरिजिन और मूवमेंट अगर देखें तो ये ओरिजिनेट होता है ओवर मेडिटेरेनियन रीजन, ये मूव करता है ईस्ट वर्ड वाया ईरान, फिर ये मेडिटेरेनियन रीजन में होगा, फिर ईस्ट की तरफ आएगा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होकर नॉर्दर्न इंडिया में, और ये ट्रैवल करेगा विथ अपर लेवल सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ जो है ये ट्रैवल करेगा, ठीक है। उसका सीजनल अकरेंस देखें तो मोस्ट एक्टिव होता है ये विंटर के टाइम में, नवंबर से मार्च के बीच में, और कभी कभी ये लेट ऑटम और अर्ली स्प्रिंग में भी हो जाता है। इम्पैक्ट अगर देखें इंडिया के ऊपर क्या होगा, तो ये रेनफॉल लेकर के आएगा और स्नोफॉल लेकर के आएगा वेस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और समटाइम ये एक्सटेंड होगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी तक भी, ठीक है। तो इम्पैक्ट इसका क्या है, ये विंटर रेनफॉल और स्नोफॉल लेकर के आएगा वेस्टर्न हिमालयाज में, कहाँ कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, और ये एक्सटेंड होता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी तक भी। और ये राबी क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली वीट के लिए, और कोल्ड वेव कंडीशंस भी ये लेकर के आ सकता है। ओकेजनली ये हेल स्टॉर्म लेकर के आएगा नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में। स्ट्रक्चर अगर हम देखें और नेचर, तो ये क्या है, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है, ठीक है, नॉट फॉर्म ड्यू टू कन्वेक्शन लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ये ऐसा नहीं है कि कन्वेक्शन होता है और इसकी वजह से जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है उसकी वजह से ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है, ठीक है। और ये जब भी आता है तो क्लाउडीनेस होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा और लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और स्नोफॉल होगा। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया को अप्रोच कर रहा है, वेस्ट की तरफ से आ रहा है ना, इसलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो ये हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भी देख लिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कभी कभी हमें रेनफॉल और स्नोफॉल विंटर में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इस बार भी देखें तो स्नोफॉल बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला था। देन अब समझते हैं कि किस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है, फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। तो सबसे पहले पोलर फ्रंट डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, मतलब जो भी प्रेशर है अलोंग पोलर फ्रंट वो क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर बन जाएगा और इनिशिएट करेगा एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, डिस्टर्बेंस हुआ, यहाँ लो प्रेशर बना, फिर एयर यहाँ कन्वर्ज करेगी, ठीक है, कोरियोलिस डिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देन अब क्या होगा, एयर मास मूवमेंट, तो जो वार्म एयर है, ठीक है, फ्रॉम साउथ मूव्स नॉर्थवर्ड, तो इधर साउथ की तरफ से वार्म एयर कहाँ जाएगी, नॉर्थ की तरफ जाएगी, ठीक है, और जो कोल्ड एयर है नॉर्थ की तरफ से ये किधर आएगी, साउथ की तरफ आएगी, ठीक है। देन फ्रंट का फॉर्मेशन होगा, वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा, वार्म फ्रंट बनेगा, जहाँ पे कि स्लोप कैसा होगा, वार्म फ्रंट जब बनेगा तो जेंटल स्लोप होगा। देन कोल्ड फ्रंट बनेगा, कोल्ड में स्टीपर स्लोप होता है, हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। देन क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन होगा, वार्म एयर लिफ्ट हो जाएगा कोल्ड के ऊपर, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और प्रेसिपिटेशन अहेड ऑफ वार्म फ्रंट, ठीक है। देन ऑक्लूजन एंड डिसिपेशन, तो क्या होता है कि जब कोल्ड फ्रंट कंप्लीटली ओवरटेक कर लेगी वार्म फ्रंट को तो ऑक्लूडेड फ्रंट जो है बनेगा, वार्म एयर लिफ्ट हो जाएगा कंप्लीटली और साइक्लोन डिसिपेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन अब समझते हैं कि साइक्लोन का एनर्जी सोर्स क्या है। तो यहाँ पे ऑक्लूजन जब होगा तो डिसिपेट मतलब साइक्लोन वीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो साइक्लोन एनर्जी सोर्स अगर देखें तो वार्म मॉइस्ट एयर, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन या मिड लैटिट्यूड साइक्लोन को एनर्जी कहाँ से मिलता है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है वार्म और कोल्ड एयर मास के बीच, तो वहाँ से मिलता है। स्पेशली कहाँ से, फ्रॉम द राइजिंग ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर, जो कि क्रिएट करेगी लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट करेगी जिसकी वजह से क्लाउड एंड रेन ये सारा कुछ यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो ऑक्लूजन के टाइम पे क्या होता है, तो जैसे साइक्लोन मैच्योर हो जाता है तो कोल्ड फ्रंट कैचेज अप विद द वार्म फ्रंट, ठीक है, और ये क्रिएट करेगा ऑक्लूडेड फ्रंट। तो अब वार्म एयर जो है कंप्लीटली लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, पूरा ऊपर की तरफ हो जाएगा और कोई कॉन्टैक्ट नहीं रह जाएगा सरफेस से वार्म एयर का, तो यहाँ पे डिसिपेशन होगा।
अब डिसिपेशन होता क्यों है, क्योंकि वार्म एयर जो है कंप्लीटली जो है लिफ्ट हो जाएगा, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट एट सरफेस जो है, जो सरफेस पे टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट था वो बिल्कुल डिसअपियर हो गया, ठीक है। और इस कॉन्ट्रास्ट के बिना कोई स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट नहीं रहेगा, और जब स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट नहीं रहेगा तो फर्दर राइजिंग मोशन नहीं होगा, कोई मॉइस्चर सप्लाई नहीं हो जाएगा, ठीक है, और कोई एनर्जी सोर्स नहीं रहेगा कि ये साइक्लोन मेंटेन रहे। तो एज ए रिजल्ट साइक्लोन वीक हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, और इसी स्टेज को हम डिसिपेशन स्टेज कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर समझना चाहें आप तो क्या होगा कि वार्म एयर एक फ्यूल की तरह है साइक्लोन के लिए। जैसे ही ये ग्राउंड से ऊपर चला गया, साइक्लोन को फ्यूल मिलना बंद हो गया और ये डिसिपेट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है। ये हमने देखा टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनता है और ख़त्म होता है। अब हम समझते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर देखें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है क्या, तो ये इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम है ओवर ट्रॉपिकल ओशियन, और इसकी वजह से ये कहाँ पे होगा, हमेशा याद रखना है ये ट्रॉपिकल ओशियन में होगा। और जब हम टेम्परेट देख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, मिड हायर लैटिट्यूड में देखने के लिए मिल रहा है, और ये हमेशा ओशियन में होगा, ठीक है, ट्रॉपिकल ओशियन में। और ये वॉयलेंट विंड क्रिएट करेगा, टोरेंशियल रेनफॉल होगा, स्टॉर्म सर्जेस यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और जैसे ये कोस्टल एरियाज़ की तरफ आएगा तो यहाँ पे अगर ये कोस्ट की तरफ आ गया तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन यहाँ देखने के लिए मिलेगा। की फीचर्स क्या है, सबसे पहले देखते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ द साइक्लोन पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो ये काम सेंट्रल एरिया है विथ लाइट विंड्स एंड फेयर वेदर, ठीक है। तो यहाँ पे मौसम कैसा होगा, फेयर लाइट विंड्स होगा, और ये काम सेंट्रल एरिया होगा। ये आई ऑफ साइक्लोन क्या होता है, काम होता है। लोएस्ट सरफेस प्रेशर होता है, अगर प्रेशर देखें तो सबसे कम प्रेशर यहाँ पे होता है, और वार्मेस्ट टेम्परेचर होता है ड्यू टू डिसेंडिंग एयर, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि एयर क्या कर रही है, डिसेंड कर रही है, ठीक है। ये क्या है, आई है, यहाँ पे एयर जो है डिसेंड कर रही है। आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, सबसाइडिंग वार्म एयर, ऐसे वार्म एयर डिसेंड कर रही है, ठीक है। तो वार्मेस्ट टेम्परेचर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है क्योंकि यहाँ एयर डिसेंड कर रही है, और वार्मेस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट सरफेस प्रेशर, और प्रेशर क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा, सबसे कम प्रेशर यहीं पे होगा। उसके बाद होता क्या है कि एट 12 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड कैन बी 10 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन सराउंडिंग। तो 12 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे क्या होगा, 10 डिग्री ज़्यादा वार्म होगा सराउंडिंग से, और सरफेस पे अगर हम देखें तो 0 to 2 डिग्री सेल्सियस वार्मर होगा। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें मतलब 12 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड में आई ऑफ द साइक्लोन और भी ज़्यादा गर्म होगा। मतलब आई ऑफ द साइक्लोन क्या है, लो प्रेशर है, यहाँ पे सबसे कम प्रेशर है और सबसे वार्म है, और काम सेंट्रल एरिया विथ लाइट विंड्स और फेयर वेदर, ठीक है। देन अब देखते हैं आई वॉल। तो ये सराउंड करता है आई को, तो ये हम देखें तो ये आई वॉल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, ये जो आई वाला एरिया है इसको सराउंड कर रहा है। तो ये एरिया होगा स्ट्रॉन्गेस्ट विंड एंड स्पाइरलिंग एयर असेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विंड है, यहाँ आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रही है एयर, यहाँ ये स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, यहाँ आउटफ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रही है। इसकी वजह से टोरेंशियल रेनफॉल होता है आई वॉल में। यहाँ क्या स्ट्रॉन्गेस्ट विंड है, स्पाइरलिंग एयर ऊपर की तरफ जा रही है, टोरेंशियल रेनफॉल हो रहा है। देन अब नेक्स्ट समझते हैं एनर्जी सोर्स इसका क्या है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन फ्रॉम मॉइस्ट राइजिंग एयर, एवापोरेशन ओवर वार्म ओशियन वाटर फ्यूल्स द स्टॉर्म। तो इसमें हो क्या रहा है, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जैसे कि ये सी है, ठीक है। तो वार्म सी क्या कर रही है, वार्म सी वाटर जो है, ये जो है अगर हम देखें तो ये सी है और यहाँ पे वाटर है, ठीक है, वार्म है काफ़ी, वाटर यहाँ पे काफ़ी वार्म है। तो ये हीट करेगी एयर को, ठीक है, नीचे से अबव एयर को क्या करेगी, हीट करेगी। देन वाटर एवापोरेट होगा, ठीक है, वाटर एवापोरेट होगा, वाटर जो है वार्म होगा, मॉइस्ट होगा और वाटर वेपर से भरा हुआ होगा, ठीक है। और जैसे ये राइजिंग ये जो मॉइस्ट एयर है ये जैसे राइज करेगी तो ये हम जानते हैं कि वार्म एयर का फीचर क्या है, वार्म एयर लाइटर होता है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा और एयर का क्या फीचर है, एयर जो है ठंडा हो जाएगा, एयर कूल्स,
ठीक है। देन होगा कंडेंसेशन, कूलिंग की वजह से जो वाटर वेपर बना था वो क्लाउड और ड्रॉपलेट में बन जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हीट रिलीज हो जाएगा और इसी को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। और ये जो है हीट ये मैटर क्यों करता है, देन ये जो हीट रिलीज हो रहा है ये क्या कर रहा है, ये वार्म कर रहा है सराउंडिंग एयर को, ठीक है। जो भी यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है ये वार्म कर रहा है सराउंडिंग एयर को, वार्म कर रहा है, ठीक है। और वार्मर एयर जितना वार्म होती जाएगी वो और ऊपर तक राइज करेगी और जो है क्रिएट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोशन, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है साइक्लोन फ्यूल होता रहता है, जितना फास्ट राइज करेगी ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है उसके कांटेक्ट में आएगी, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है एवापोरेशन होगा, ज़्यादा कंडेंसेशन होगा, जितना एवापोरेशन होगा उतना कंडेंसेशन होगा, उतना हीट रिलीज होगा और इस तरीके से ये सेल्फ री साइकिल हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल आपको ने यहाँ पे क्या देखा कि वार्म ओशन है, वार्म ओशन की वजह से क्या होगा, एवापोरेशन होगा, ठीक है। और एवापोरेशन की वजह से जो मॉइस्ट एयर है वो राइज करेगी, फिर कंडेंसेशन जो है रिलीज कर देगा हीट को, हीट फिर स्ट्रेंथ करेगी राइजिंग को, हीट की वजह से जो भी राइजिंग हो रहा है वो और बढ़ जाएगा और साइक्लोन और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो यही प्रोसेस जो है होता रहता है और यही एक कंटिन्यू एनर्जी सोर्स है, ठीक है। तो फिर डिसिपेशन कैसे होगा, यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ये फ्यूल होता जा रहा है, ठीक है, चलता जा रहा है ये। तो फिर डिसिपेशन कैसे होगा, तो ये अपना स्ट्रेंथ को लूज करेगी आफ्टर लैंडफॉल, जब कट ऑफ हो जाएगा मॉइस्चर सप्लाई, क्योंकि यहाँ ओशियन में तो कुछ होने वाला है नहीं, यहाँ पे मॉइस्चर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं, जब वो कट ऑफ हो जाएगा, मॉइस्चर सप्लाई ख़त्म हो जाएगा, जब लैंड के पास आ जाएगी, नो लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन, जब लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन नहीं होगा तब हो जाएगा डिसिपेशन, ठीक है। मूवमेंट पाथ अगर देखें तो ये मूव करती है वेस्ट वर्ड, ठीक है, वेस्ट वर्ड मूव करती है इन पैराबोलिक पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस से ये किधर मूव करेगी, वेस्ट वर्ड मूव करेगी, ईस्ट टू वेस्ट, किधर जाएगी, वेस्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। और वेस्टर्लीज वाला क्या होता है, उस केस में हम देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट। तो अब देखते हैं कुछ रीजनल नाम है साइक्लोन का, ठीक है। तो साइक्लोन ही कहा जाता है इंडियन ओशन में, हरिकेन कहा जाता है अटलांटिक ओशन में, हरिकेन कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में, टाइफून कहाँ पे कहा जाता है, साउथ चाइना सी में, विली विली कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। बस आपको हरिकेन याद रखना है, विली विली आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया में है, टाइफून साउथ चाइना सी वेस्टर्न पैसिफिक में कहा जाता है, हरिकेन अटलांटिक ओशन में, ठीक है, हरिकेन यहाँ अटलांटिक ओशन में। और यहाँ पे अगर देखें टाइफून पैसिफिक ओशन में और साउथ चाइना सी में क्या कहा जाता है, टाइफून। इंडियन ओशन में तो इसको कहा जा रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, ये सब कुछ। अब देखते हैं कि फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए फॉर्मेशन के लिए। तो सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, ठीक है। हम जब देखते हैं कि कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर में नहीं होता है, इसीलिए वहाँ साइक्लोन नहीं बनता है। तो साइक्लोन बनने के लिए कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए, मतलब कि स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए विंड स्पीड और डायरेक्शन में, ठीक है, विथ हाइट के साथ अगर हम देखें तो स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए विंड स्पीड और डायरेक्शन में, मतलब लो वर्टिकल विंड शेयर का क्या मतलब है इसका, कि स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए इन विंड स्पीड और डायरेक्शन विथ हाइट्स। देन वर्टिकल विंड शेयर का क्या मतलब होता है कि हाउ मच विंड स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज विथ हाइट। वही बात है कि कितना जो है विंड स्पीड चेंज होगा और डायरेक्शन चेंज होगा हाइट के साथ। तो ये लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए, मतलब कम चेंज होना चाहिए विंड के स्पीड का और डायरेक्शन का, जैसे कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तभी तो कंटिन्यू कर पाएगा ना। देन प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, तो लो प्रेशर जोन तो होना ही चाहिए, अपर लेवल डाइवर्जेंस होना चाहिए, ठीक है, अपर लेवल डाइवर्जेंस अगर होगा टू अलाउ राइजिंग एयर टू बी इवैक्यूएटेड, ठीक है। तो अपर लेवल डाइवर्जेंस क्या करेगा, ये हेल्प करेगा पुल एयर अपवर्ड, ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा फ्रॉम बिलो बाय रिमूविंग एयर फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नीचे से गर्म एयर ऊपर जाएगी तभी तो ये हो पाएगा, ये सिस्टम चल पाएगा। तो ये इंटेंसिफाई करेगा लो प्रेशर को, तो अपर लेवल डाइवर्जेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंटेंसिफाई करेगा लो प्रेशर सिस्टम एट द सरफेस और हेल्पिंग द साइक्लोन डेवलपमेंट, और इसी तरीके से साइक्लोन जो है डेवलप होकर रहेगा, ठीक है। कुछ एरिया में
साइक्लोन नहीं होता है, ठीक है। जैसे साउथ अटलांटिक में, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में, तो अगर ये आता है क्वेश्चन कि हर जगह साइक्लोन बन सकता है, नहीं बन सकता है, कुछ जगह नहीं बन सकता है, साउथ अटलांटिक में नहीं बन सकता है, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में नहीं बन सकता है। रीज़न क्या है? तो लो सी सरफेस टेम्परेचर है। रीज़न क्या है यहाँ पे? लो सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से, नो लेटेंट हीट, नो साइक्लोन फॉर्मेशन। तो अगर यहाँ पे इसके लिए कंडीशन क्या है कि सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो लेटेंट हीट नहीं है तो साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। और साइक्लोन डू नॉट ओरिजिनेट बिकॉज ITCZ, ठीक है। अगर साइक्लोन क्यों नहीं ओरिजिनेट होता है कुछ जगह में? क्योंकि वहाँ पे ITCZ नहीं है, ठीक है। ITCZ ओरिजिनेट नहीं हो रहा है, ITCZ सेल्डम अकर्स देयर, तो ये भी PYQ है। तो कारण क्या है? ITCZ सिंपली है क्या? तो ITCZ लो प्रेशर एरिया है, तो अगर लो प्रेशर एरिया नहीं वहाँ पे बन पा रहा है तो कैसे हो पाएगा साइक्लोन, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम ये जानते भी हैं ITCZ का सिंपल सा क्या मतलब है? जोन ऑफ लो प्रेशर प्लस कन्वर्जेंस प्लस राइजिंग एयर। तो ये इसके लिए अगर ITCZ नहीं होगा तो ये क्या कर रहा है? ITCZ ही प्रोवाइड करता है इनिशियल डिस्टर्बेंस और वॉर्टिसिटी साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए, तो ये नहीं हो पाएगा। इन सारे जगह पे ITCZ वीक होता है, रेयरली प्रेजेंट होता है ओवर ओशन, तो यहाँ कन्वर्जेंस नहीं होता है, अपलिफ्ट नहीं होता है और साइक्लोन बन नहीं पाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं फेवरेबल कंडीशन क्या है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फेवरेबल कंडीशन क्या है। तो अब देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का थर्मल ओरिजिन है, टेम्परेट साइक्लोन का डायनेमिक ओरिजिन है, कोरियोलिस फोर्स, मूवमेंट ऑफ एयर मासेस, ठीक है, ये सब कुछ है, ठीक है। इसमें डायनेमिक ओरिजिन है और ये तो थर्मल टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, हीट की वजह से हो रहा है। ये क्या है? डायनेमिक ओरिजिन है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, मूवमेंट ऑफ एयर मासेस की वजह से। लैटिट्यूड अगर देखें 10 डिग्री 30 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, और टेम्परेट साइक्लोन अगर देखें तो 35 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, मोर प्रोनाउंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये ज़्यादा प्रोनाउंस कहाँ होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है ड्यू टू ग्रेटर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। तो ये हम जानते हैं टेम्परेट साइक्लोन सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस कहाँ पे होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे लैंड और सी का अगर हम देखें तो लैंड ज़्यादा है, इसलिए टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट भी ज़्यादा होता है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा प्रोनाउंस होगा। ये हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। फ्रंटल सिस्टम अगर देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में एब्सेंट होगा, टेम्परेट साइक्लोन में बनेगा, ठीक है, ड्यू टू फ्रंट तो बनेगा ही, यहाँ पे फ्रंटोजेनेसिस होगा। फॉर्मेशन अगर देखें ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा सी में, ठीक है। टेम्परेचर कितना? 26 to 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, और जैसे ही लैंड आएगा, लैंड में आएगा, ये डिसिपेट हो जाएगा, और इन टेम्परेट साइक्लोन कहीं भी बन सकता है, ठीक है, लैंड और सी बोथ। देन सीजन अगर देखें तो ये लेट समर्स में होगा, अगस्त और अक्टूबर में, और टेम्परेट साइक्लोन इरेगुलर होता है और कम होता है समर में, ज़्यादा प्रोनाउंस विंटर में ही होता है। साइज अगर देखें तो टेम्परेट का क्या है कि लिमिटेड टू स्मॉलर एरिया, ठीक है। तो ये 100 to 500 किलोमीटर डायमीटर तक हो सकता है, और ये टेम्परेट जो है लार्जर एरिया तक हो सकता है, 300 to 2000 किलोमीटर तक हो सकता है। शेप अगर हम देखें ट्रॉपिकल साइक्लोन का, तो इलिप्टिकल और अनविल शेप्ड होता है, और जो ये टेम्परेट साइक्लोन है ये इन्वर्टेड और वी शेप्ड होता है, ठीक है। मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन होता है ये। रेनफॉल देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में हैवी रेनफॉल होगा लेकिन शॉर्ट लास्टिंग होगा, और टेम्परेट साइक्लोन में स्लो कंटिन्यूअस रेनफॉल होता रहेगा फॉर डेज एंड वीक्स। विंड वेलोसिटी अगर देखें तो यहाँ विंड वेलोसिटी मच ग्रेटर होगा, ठीक है, 100 to 250 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, और यहाँ पे कंपैरेटिवली लो होगा 30 to 150, ठीक है। आइसोबार अगर देखें तो यहाँ पे कंप्लीट सर्कल होगा, स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट होगा, ठीक है। यहाँ कैसा होगा? प्रेशर ग्रेडियंट स्टीप होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन में। यहाँ पे आइसोबार वी शेप्ड होगा, लो प्रेशर ग्रेडियंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर लाइफ टाइम देखें तो इसका लास्ट करेगा 1 वीक से भी कम, और ये 2 से 3 वीक तक लास्ट कर सकता है। पाथ देखें तो ये ईस्ट टू वेस्ट ट्रेड विंड के चक्कर में, और ये जो है वेस्ट टू ईस्ट वेस्टर्लीज की वजह से, ठीक है। काम रीजन हम देख पाते हैं तो यहाँ आई होता है एट द सेंटर, ये काम रीजन होता है विद नो रेनफॉल, ठीक है। आई वॉल में हम देखते हैं वहाँ पे बहुत रेनफॉल वहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ डाइवर्जेंस हमने देखा था, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे कोई सिंगल रीज़न नहीं है जहाँ पे कि इनएक्टिव विंड्स है और रेन्स है, हर जगह होता ही रहेगा, इस तरीके का कोई काम जोन नहीं है वहाँ। ड्राइविंग फोर्स अगर देखें तो एनर्जी फ्रॉम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, और यहाँ पे एनर्जी डिपेंड करेगा ऑन एयर मास डेंसिटीज़, इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम। तो रिलेशनशिप अगर हम देखें विथ अपर लेवल एयर फ्लो लेस क्लियर, तो यहाँ रिलेशनशिप क्या है जेट स्ट्रीम के साथ, तो अपर लेवल एयर फ्लो ये सब कुछ इस तरीके का यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है। और यहाँ डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप होता है अपर एयर फ्लो के साथ, जेट स्ट्रीम के साथ, रोसबी वेव वगैरह। क्लाउड्स अगर देखें तो कम ही वैरायटीज़ के क्लाउड यहाँ पे होंगे, जैसे क्यूमुलोनिम्बस और निम्बो स्ट्रेटस। यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्लाउड डेवलपमेंट होगा वेरियस एलिवेशन पे, और ऑक्लूडेड फ्रंट क्लाउड्स भी देखने के लिए मिलेगा। इन्फ्लुएंस अगर हम देखें तो ये अफेक्ट करेगा बोथ कोस्ट को, अफेक्ट करेगा ये, ठीक है। ईस्ट कोस्ट इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इंडिया में अगर इन्फ्लुएंस देखें तो दोनों कोस्ट को अफेक्ट करेगा और ईस्ट वाला ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और फ्रंटल में हम अगर देखें टेम्परेट साइक्लोन में, तो ये क्या लेकर के आएगा, रेन लेकर के आएगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये हमने पूरा इसका डिफरेंस भी देखा कि कहाँ कहाँ क्या डिफरेंस है। देन टेम्परेट साइक्लोन के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। वेदर चेंजेस थोड़ा सा देख लेते हैं, गिव मी अ मोमेंट। सो वेदर चेंजेस में अगर देखें तो क्या होता है, बिफोर वार्म फ्रंट यहाँ पे सीरस क्लाउड जो है ग्रेजुअल फॉल इन प्रेशर और टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। तो क्या होता है, प्रेशर में ग्रेजुअल फॉल होता है, टेम्परेचर में भी फॉल होता है, ठीक है। वार्म फ्रंट से पहले ऐसा होता है, ठीक है। क्या बनता है, सीरस क्लाउड, पहले क्या बनता है, सीरस क्लाउड बनता है और ग्रेजुअल फॉल होता है प्रेशर में और टेम्परेचर में। देन एट वार्म फ्रंट क्या होता है, निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड बनता है, स्टीडी रेन होता है। कोल्ड फ्रंट पे क्यूमुलस निम्बस क्लाउड बनता है, थंडर स्टॉर्म्स होता है, शार्प टेम्परेचर ड्रॉप होता है। और कोल्ड फ्रंट के बाद फिर क्या होता है, कोल्ड होता है और ड्राई और क्लियर वेदर हो जाता है कोल्ड फ्रंट के बाद, ठीक है। तो वार्म फ्रंट से पहले सीरियस क्लाउड और क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर फॉल करेगा, और वार्म फ्रंट पे निम्बो स्टेटस क्लाउड और स्टीडी रेन होगा। कोल्ड फ्रंट पे निम्बो स्टेटस क्लाउड और थंडर स्टॉर्म होगा, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। और जब कोल्ड फ्रंट होगा तो फिर यहाँ पे कोल्ड ड्राई वेदर देखने के लिए मिलेगा, कोल्ड ड्राई और क्लियर वेदर, ठीक है। और ये हम जान ही चुके हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेकर के आता है। अब कुछ स्पेशल साइक्लोन्स है, ट्विन साइक्लोन्स, ये सब कुछ देख लेते हैं क्या है ये। तो ट्विन साइक्लोन क्या है, तो ये जो है दो ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, टू ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मिंग साइमल्टेनियसली ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर। तो इक्वेटर के आइदर साइड पे दो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा, ठीक है, आइदर साइड दो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा सेम लॉन्गिट्यूड पे। लॉन्गिट्यूड क्या होगा, सेम लॉन्गिट्यूड होगा, लेकिन अपोजिट हेमिस्फेयर में बनेगा इक्वेटर के, एक सदर्न हेमिस्फेयर में, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और मूवमेंट अगर देखें तो मिरर इमेज पाथ ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स रिवर्सल अक्रॉस इक्वेटर, ठीक है। तो मिरर इमेज देखने के लिए मिलेगा, मिरर इमेज जैसा पाथ बन जाएगा। क्यों, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स का रिवर्सल होता है, हम जानते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे ट्विन मतलब दो साइक्लोन बन रहा है, दो ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहा है, एक नॉर्दर्न और एक सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ये हमने देखा। देन कॉज क्या है, इक्वेटोरियल रोसबी वेव की वजह से बनेगा। तो ये है क्या, तो लॉन्ग लो फ्रीक्वेंसी एटमॉस्फेरिक प्लेनेटरी वेव्स है, ये नियर इक्वेटर बनता है अर्थ की रोटेशन की वजह से, और ये हेल्प करता है किस चीज़ में, इनिशिएट एंड ऑर्गेनाइज कन्वेक्शन सिस्टम लीडिंग टू ट्विन साइक्लोन्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेशन अगर देखें तो कॉमन ऑरिजिन क्या है, ये डेवलप होता है साइमल्टेनियसली ड्यू टू शेयर्ड लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होता है, जैसे कि इक्वेटोरियल रोसबी वेव। ऑपोजिट रोटेशन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। और ये सब क्यों होगा, अपोजिट कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। मिरर इमेज स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, सिमिलर इंटेंसिटी और स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये ड्यू टू सिमेट्रिकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो मिरर इमेज स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी भी जो है सिमिलर होगा, स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा। क्यों, सिमेट्रिकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन यहाँ है इसलिए। फेवरेबल कंडीशन,
ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन अगर देखें तो पॉजिटिव वॉर्टिसिटी होना चाहिए, वार्म ओशियन सरफेस होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए, एयर अपलिफ्ट होना चाहिए। डेवलपमेंट पैटर्न क्या है, तो बिगिन एज टॉल वॉर्टिसेस की तरह शुरू होगा, फिर इंटेंसिफाई होगा और मूव करेगा वेस्ट की तरफ, वेस्ट वर्ड मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि ये बन कहाँ रहा है, इक्वेटर की तरफ, तो जाएगा वेस्ट की तरफ। ठीक है, देन अब देखते हैं फुजीवारा इफेक्ट। फुजीवारा इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ इंट्रैक्शन होता है टू ट्रॉपिकल साइक्लोन का विद इन 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर के अंदर क्या होगा, दो ट्रॉपिकल साइक्लोन का इंट्रैक्शन होगा, सेम स्पिन डायरेक्शन होगा। दोनों साइक्लोन जो है अगर देखें तो यहाँ सिमिलर वॉर्टिसिटी डायरेक्शन होगा, अनलाइक ट्विन साइक्लोन। तो हमने देखा ट्विन साइक्लोन जो है वो अलग अलग मूव करेंगे। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसे वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज मूव करेंगे। पर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा दो ट्रॉपिकल साइक्लोन का 14 किलोमीटर के अंदर, और इनका स्पिन का डायरेक्शन भी जो है सेम होगा। ठीक है, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस। तो ये क्या करेंगे, दे रोटेट अराउंड ईच अदर एंड कैन ऑल्टर ईच अदर्स पाथ। ठीक है, तो ये रोटेट करेंगे एक दूसरे की तरफ और ऑल्टर भी कर सकते हैं एक दूसरे के पाथ को। यहाँ तो डिफ्लेक्शन भी हो सकता है, मर्जर भी हो सकता है, और एक साइक्लोन वीक हो सकता है और एब्जॉर्ब कर सकता है दूसरे को, तो इसको कहते हैं फुजीवारा इफेक्ट। तो यहाँ इंट्रैक्शन होगा दो ट्रॉपिकल साइक्लोन का 14 किलोमीटर के अंदर और सेम स्पिन डायरेक्शन होगा। अब देखते हैं तीसरा बॉम्ब साइक्लोन। तो ये बॉम्ब साइक्लोन क्या है, तो यहाँ रैपिड इंटेंसिफाइंग मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म सिस्टम है। ये अब कहाँ होगा, मिड लैटिट्यूड में होगा। मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म सिस्टम है, यहाँ पे एक्सप्लोजिव साइक्लोजेनेसिस होगा। ठीक है, अगर सेंट्रल प्रेशर अगर हम देखें तो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, 24 मिलीबार या उससे भी कम हो जाएगा 24 आवर में। ड्रामेटिक ड्रॉप जो है देखने के लिए मिलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने देख लिया कितना, 24 मिलीबार विद इन 24 आवर, और इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सप्लोजिव साइक्लोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रैपिड इंटेंसिफाइंग मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म सिस्टम है। क्या है ये, स्टॉर्म सिस्टम है, और यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर ड्रामेटिक ड्रॉप हो जा रहा है, और इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं एक्सप्लोजिव साइक्लोजेनेसिस। ठीक है, ये क्या है, मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म सिस्टम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बॉम्ब साइक्लोन, मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म सिस्टम। ठीक है, तो जेनेसिस ये बनेगा कैसे, ये बनेगा एट द बाउंड्री बिटवीन वार्म मॉइस्ट ट्रॉपिकल एयर एंड कोल्ड डेंस पोलर एयर। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पे बनता है, जहाँ बाउंड्री होता है बिटवीन वार्म मॉइस्ट ट्रॉपिकल एयर और कोल्ड डेंस पोलर एयर। मतलब क्या होगा, ये भी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट पे ही बनेगा, मतलब बाउंड्री पे बनेगा। एक तरफ तो वार्म मॉइस्ट ट्रॉपिकल एयर है, दूसरी तरफ कोल्ड डेंस पोलर एयर है। मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट होगा और जनरेट करेगा पावरफुल विंड, वार्म एयर राइज करेगा रैपिडली, इसकी वजह से इंटेंसिफिकेशन होगा सिस्टम का। और फेवरेबल रीजन अगर हम देखें तो कॉमन ये यूएस कोस्ट के पास देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली कोल्डर मंथ के टाइम पे। तो ऑब्वियसली जब इसका फीचर कैसा है, मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म सिस्टम है, तो ये कोल्ड मंथ में ही ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल अगर देखें तो 2018 बॉम्ब साइक्लोन यूएस, इसकी वजह से हैवी स्नोफॉल और हरिकेन जो है हुआ। ठीक है, जो कि स्ट्रेंथ किया विंड को अक्रॉस इन द नॉर्थ ईस्टर्न यूएस। ठीक है, देन एक चीज़ को समझते हैं कि जैसे हम जानते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन का फीचर क्या है कि लैंड के पास आते ही डिसिपेट हो जाती है। लेकिन 2024 में जो साइक्लोन आसना था वहाँ पे क्या देखा गया कि लैंड जो है आने के बाद भी यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंडफॉल के बाद भी ओवर हॉट वाटर लॉग्ड सॉइल। तो सॉइल जब हॉट और वाटर लॉग्ड रहता है तो यहाँ पे लैंड क्या कर रही थी, रिलीज कर रही थी हीट और मॉइस्चर सी के तरह। ठीक है, तो इसी से जो है स्टॉर्म को पावर मिल रहा था। ये देखा गया कहाँ पे, साइक्लोन आसना में। ठीक है, और ये क्या दिखाता है हमें, हाउ सोक्ड ग्राउंड कैन एक्ट एज ए ब्राउन ओशियन। तो इसको ब्राउन ओशियन कहा जा रहा है कि ये कैसे ब्राउन ओशियन की तरह काम कर रही है और साइक्लोन को जो है लैंड के ऊपर भी अलाइव रख रही है। मतलब लैंड के पास क्या है, लैंड पे आते ही मॉइस्चर खत्म, लेकिन यहाँ पे जो है वाटर लॉग्ड सॉइल की वजह से मॉइस्चर मिल पा रहा था। ठीक है, ये चीज़ है, ये ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप जो है समझ सकते हैं।
देन अब देखते हैं थंडर स्टॉर्म्स और टॉर्नेडोज के बारे में। आखिर थंडर स्टॉर्म क्या है, टॉर्नेडोज क्या है? तो थंडर स्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज आर ब्रीफ बट हाईली डिस्ट्रक्टिव। टिपिकली ये लिमिटेड होते हैं स्मॉल एरिया में। तो थंडर स्टॉर्म और टॉर्नेडो जो है ब्रीफ होते हैं कम टाइम के लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, स्मॉल एरिया तक पे ही, स्मॉल एरिया में ही होते हैं। तो ये क्या, टॉर्नेडो क्या है, ब्रीफ है लेकिन हाईली डिस्ट्रक्टिव है, स्मॉल एरिया में ही होगा। तो अब समझते हैं थंडर स्टॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो ये होता क्या है, अ वेल ग्राउंड, होता क्या है थंडर स्टॉर्म में कि वेल ग्राउंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड प्रोड्यूसिंग थंडर एंड लाइटनिंग। तो जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा, वो भी बहुत अच्छा खासा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा, तब प्रोड्यूस होगा थंडर और लाइटनिंग। तो थंडर और लाइटनिंग का नाम सुनते ही आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूमुलोनिम्बस जो है क्लाउड यहाँ बना होगा। कॉज अगर हम देखें तो यहाँ इंटेंस कन्वेक्शन होता है ड्यूरिंग हॉट ह्यूमिड कंडीशन। हॉट और ह्यूमिड कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा कन्वेक्शन होता है। ठीक है, तो फिर होगा क्या, शॉर्ट लिव लोकलाइज्ड फिनोमेना है ये। प्रोसेस देखें तो यहाँ पे वॉयलेंट अपवर्ड मूवमेंट होगा, एयर क्या होगा, वॉयलेंटली ऊपर की तरफ जाएगा, वॉयलेंट अपवर्ड मूवमेंट होगा एयर का और वाटर पार्टिकल्स का। देन यहाँ पे हेल स्टॉर्म हो सकता है। ठीक है, हेल स्टॉर्म कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे कि क्लाउड जो है सब जीरो टेम्परेचर पे पहुँच जाएगी। क्लाउड जब सब जीरो टेम्परेचर में, मतलब माइनस में होने लगेगा टेम्परेचर, सब जीरो टेम्परेचर पे पहुँच जाएगी तो हेल स्टॉर्म बनेगा। ठीक है, और डस्ट स्टॉर्म कहाँ पे बनेगा, डस्ट स्टॉर्म फिर वहाँ बन जाएगा जहाँ पे अच्छे से मॉइस्चर नहीं मिल पाया, मॉइस्चर लिमिटेड है, वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हो गया हमारा क्या, थंडर स्टॉर्म, कि जब यहाँ बहुत ज़्यादा हॉट है, ह्यूमिड कंडीशन है, तो यहाँ पे बनेगा वेल ग्रॉन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करेगी थंडर एंड लाइटनिंग। देन देखते हैं टॉर्नेडोज के बारे में कि टॉर्नेडोज क्या है। तो ये जनरेट होता है बाय सीवियर थंडर स्टॉर्म। तो टॉर्नेडोज फिर सीवियर थंडर स्टॉर्म जब हो जाएगा और भी ज़्यादा सीवियर, तब टॉर्नेडो जो है जनरेट होगा। ये स्पाइरलिंग विंड्स होगा जहाँ पे कि काफ़ी लो सेंट्रल प्रेशर होगा। सेंट्रल प्रेशर कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। अपीयरेंस अगर हम देखें तो ये हमें ऐसा दिखेगा, डिसेंट्स लाइक ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट की तरह दिखेगा, हाईली डिस्ट्रक्टिव होगा। कॉमन होता है ये मिडिल लैटिट्यूड में। ये अगर एग्जाम्पल देखें तो यूएसए के टॉर्नेडो एली में। ठीक है, ओवर सी, अगर सी के ऊपर यही प्रोसेस होगा तो हम इसको कहेंगे वाटर स्पाउट्स। ठीक है, जब ये लैंड पे हो रहा है टॉर्नेडोज कह रहे हैं, सी पे होगा तो वाटर स्पाउट्स हम कहेंगे। देन अब नेक्स्ट देखते हैं पोलर वोर्टेक्स के बारे में कि पोलर वोर्टेक्स क्या है। तो ये लार्ज एरिया है लो प्रेशर का और कोल्ड एयर का, जो कि सराउंड करेगी बोथ ऑफ द अर्थ पोल। तो ये अर्थ के पोल में होगा, लो प्रेशर होगा और कोल्ड एयर होगा। नेचर अगर देखें तो ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा पोल के पास, इसीलिए हम कहते हैं पोलर वोर्टेक्स। ये वीक रहेगा समर में और स्ट्रॉन्ग रहेगा विंटर में। एयर का मूवमेंट कैसा होगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो होगा। हेल्प्स कीप द कोल्डर एयर नियर द पोल। इसी के वजह से जो कोल्डर एयर है वो पोल के पास रहेगा। ठीक है, और यूजुअली ये कहाँ होगा, हेल्ड अबव पोल्स बाय द पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। तो ये पोल्ड के ऊपर ही होगा, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम के द्वारा ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाले सिचुएशन में देखें तो यहाँ स्टेबल पोलर वोर्टेक्स है और ये वेवी पोलर वोर्टेक्स है। ठीक है, तो अभी समझते हैं इसको कि स्टेबल वर्सेस डिस्टर्ब्ड में क्या फ़र्क होता है। तो इन विंटर क्या होता है कि पोलर वोर्टेक्स स्ट्रेंथ होता है और एक्सपेंड करता है। ठीक है, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम ये शिफ्ट होता है इक्वेटर की तरफ, नीचे की तरफ आने लगता है, किधर, इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो समटाइम होता क्या है कि ये जो वोर्टेक्स है ये स्प्लिट हो जाता है, और जो ये नीचे की तरफ तो आता ही है, लेकिन होता क्या है कि वोर्टेक्स स्प्लिट हो जाता है और इसका पार्ट जो है मूव कर जाता है मिड लैटिट्यूड में। ठीक है, वोर्टेक्स स्प्लिट हो गया, इसका पार्ट चला गया मिड लैटिट्यूड में, और इसी इंट्रूजन को हम कहते हैं पोलर आउटब्रेक्स। तो ये करेगा क्या, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर लेकर के आएगा टू द रीजन ऑफ यूएसए। ठीक है, आर्कटिक एयर आउटब्रेक होगा। तो आप देख सकते हैं कि डिसरप्टेड जो होता है पोलर वोर्टेक्स ये कैसा होता है, स्टेबल ऐसा होगा। ठीक है, नॉर्मल दिखेगा, और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि इसी का जो है पोलर वोर्टेक्स स्प्लिट हो जाएगा और इसी का एक पार्ट जो है मूव करेगा कहाँ पे, मिड लैटिट्यूड की तरफ जो है ये मूव करेगा इसी का पार्ट।
ठीक है, तो यही होता है पोलर वॉर्टेक्स। तो यहाँ पे अगर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये कोल्ड एयर जो है साउथ की तरफ मूव कर रहा है और वार्म एयर ऐसे नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो पोलर वॉर्टेक्स सिंपली हम देख चुके हैं कि ये क्या है, लार्ज एरिया है लो प्रेशर का और कोल्ड एयर का जो कि पोल को सराउंड करता है, अपर एटमॉस्फेयर में होता है, ये रोटेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये स्ट्रांग होता है कब, विंटर में, और जब टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो है पोल और मिड लैटिट्यूड के बीच ग्रेटेस्ट होता है तब, ठीक है। और ये सराउंड होता है किससे, एक स्ट्रांग पोलर जेट स्ट्रीम से, ठीक है, जो कि एक्ट करता है एक फेंस की तरह और कोल्ड एयर को लॉक रखता है कि ये पोल की तरफ ही रहे, ठीक है। तो जब ये नॉर्मली स्टेबल होता है तब, लेकिन ये वीक भी हो सकता है, बट कैन वीकन और ब्रेक अपार्ट, और जब वीक हो जाएगा तो टूट जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो कोल्ड एयर है वो साउथ वर्ड बहुत ज़्यादा मिड लैटिट्यूड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल रहना चाहिए, ये स्टेबल में हमने देखा था कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोल्ड एयर कंटेंट, कोल्ड एयर यहीं पे रहना चाहिए, नॉर्मली तो यही होता है कि कोल्ड एयर इसी जगह में रहना चाहिए, पोल में रहना चाहिए, लेकिन जब ये डिसरप्ट होता है तो इस तरीके से ये साउथ की तरफ जो है मूव करने लगता है, ठीक है। तो इफेक्ट क्या होता है वीकेंड और डिस्टर्प्टेड पोलर वॉर्टेक्स का, जो कोल्ड आर्कटिक एयर है ये मूव करेगी साउथ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, नॉर्दर्न इंडिया, तो इसी की वजह से कोल्ड वेव्स देखने के लिए मिलेगा, सीवियर विंटर वेदर होगा, स्नो स्टॉर्म होगा, एक्सट्रीम कोल्ड जो है मिड लैटिट्यूड में आएगा। तो ये मैटर क्यों करता है क्लाइमेट और वेदर में, ये इन्फ्लुएंस करता है जेट स्ट्रीम पैटर्न को, अफेक्ट करता है विंटर वेदर एक्सट्रीम्स को, ठीक है। और इसके डिस्ट्रप्शन की वजह से क्या होता है, सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग सडन हो सकता है। तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी में और कोल्ड वेव फॉर्मेशन में, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं, देन नेक्स्ट चैप्टर में हम वाटर इन द एटमॉस्फेयर को करेंगे, ठीक है, देन वेव्स वाला जो भी और ओशन वाली चीज़ें हैं वो, देन फिजिकल ज्योग्राफी हमारा कंप्लीटली फिनिश हो जाए।